धीरेन्द्र शास्त्री बोले, नेताओं की सैलरी काटो, चार्टर्ड विमान रोको। दिग्विजय ने कहा, हमारी कुंडली बना दो। कांग्रेस प्रवक्ता को बना दिया भाजपा भक्त। सीयूटी यूजी परीक्षा मामले में खामी पर बोले राहुल गांधी, एक भी परीक्षा बिना गड़बड़ी के नहीं कराई जा रही। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, काश नेताओं के वोट लीक हो जाए। नीट पेपर लीक सिस्टम की गलती, चुनाव तो लीक नहीं होते, बच्चों की फीस माफ करें। ओवैसी बोले, नमाज और अजान के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। लोगों को मोदी के भाषण से नहीं, अजान से दिक्कत है। सभी धार्मिक जुलूसों पर भी रोक लगे। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट अभी भी बंद ही रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का बैन से इंकार, सरकार और एक्स से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, एनटीए की यूपीएससी से सीखने की जरूरत है। वहां कभी पेपर लीक नहीं होता। जवाबदेही तय होने तक ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी। अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव से कहा, नेता मत बनो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम कलाकार अच्छे हो। भोजपुरी स्टार बोले, वो नेता से ज्यादा बेहतर इंसान है। धीरेन्द्र शास्त्री को देश का भविष्य बताने का कॉन्ट्रैक्ट मिले। झांसी में शंकराचार्य बोले, कॉकरोच पार्टी सरकार के खिलाफ गुस्से का एक प्रतीक है। गाजियाबाद में हिंदू छात्र की हत्या, केशव प्रसाद मौर्य बोले, बख्शेंगे नहीं। हिंदू संगठनों का हंगामा, बकरीद पर बकरा हलाल होते देखा है कहकर जान ले ली। हिमाचल में बारिश और भारी ओलावृष्टि, धर्मशाला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस गिरा। कल 10 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट। चीन को भारत का बड़ा जवाब, जायसवाल बोले, क्वाड किसी देश के खिलाफ नहीं, हिंद प्रशांत के लोगों का मददगार है। डीके शिव कुमार की ज्योतिषी ने की बड़ी भविष्यवाणी, कहा लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बंगाल में लागू होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, केंद्र से 2103 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली अभिनेत्री खुशबू सुंदर, बेटी की शादी का दिया निमंत्रण, साझा की तस्वीरें। अभी 2 दिन और आंधी बारिश, यूपी और दिल्ली समेत राजस्थान तक बरसेंगे बदरा। 12 राज्यों में प्रचंड गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में रजिस्ट्री दफ्तरों में अव्यवस्था देख भड़की सीएम रेखा गुप्ता, निरीक्षण में अधिकारियों की लगाई क्लास। सूर्य हत्या कांड में शव घर पहुंचा तो मां बोली, एनकाउंटर न होने तक नहीं देंगे अंतिम संस्कार, क्षेत्र में तनाव। सीयूईटी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा दावे विश्व गुरु के, लेकिन एक भी परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते। पहाड़ पर महाजाम, हिमाचल से उत्तराखंड तक सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां, 50 किलोमीटर जाने में लग रहे लगभग 8 घंटे। पंजाब में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जताई नाराजगी। नीट पेपर लीक मामले में फंसे गिरफ्तार मनीषा मंधारे और मनीषा हवलदार राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। 40 डिग्री की तपिश में अनशन पर बैठे मनोज जौरांगे, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार को दी चेतावनी। ओपी राजभर के बयान पर सपा का पलटवार, अमीक जामेई बोले, वो सटक गए हैं कि स्क्रिप्ट सूचना विभाग से लिखी जाती है। दिल्ली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के 9 एजेंट हुए गिरफ्तार, हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद। धार्मिक स्थलों, सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश हुई नाकाम। राबड़ी ने दिया खुला चैलेंज, कहा फोर्स बुलवाकर बंगला खाली करवा लो। 10 सर्कुलर रोड वाला घर खाली करने से किया इंकार, तीसरी बार विभाग ने भेजा नोटिस। नीट पेपर लीक मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर आरजेडी के एजाज अहमद ने सरकार को घेरा, कहा बाबा बागेश्वर के नीट पेपर लीक मामले पर सच्चाई बताकर ये साफ कर दिया है कि सिस्टम से सभी लोग नाराज हैं। बकरा हलाल होते देखा है कहकर बुलाया और फिर चाकू से गोद कर ली जान, गाजियाबाद में हुआ तनाव। सीएम सतीशन बोले, क्या ईडी राहुल गांधी के इशारों पर काम कर रही है। यूपी के कई हिस्सों में आज भी आंधी और तूफान की चेतावनी जारी। योगी जी ने जिस तरह यूपी को संभाला वो मिसाल है। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने योगी की तारीफ की, साथ में युद्धपोत के अंदर घूमे। राबड़ी का खुला चैलेंज, कहा फोर्स बुलाकर आप बंगला खाली करवा लो। जमीन बेचकर पत्नी को बीपीएससी टीचर बनाया, पति बोला वो बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में मिली है, झूठ बोलकर उसके साथ दार्जिलिंग गई थी।
अखिलेश यादव के पत्रकार वाले तंज पर भड़के ब्रजेश पाठक, सोशल मीडिया पर छिड़ी सियासी जंग। विनेश फोगाट का एशियन गेम्स ट्रायल आज, बोले किसी पर विश्वास नहीं, डाइट साथ लाई। त्रिशा के इस मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड जज का आखिरी फैसला सुर्खियों में, फैज कुरैशी हत्याकांड में आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा एफएसएल रिपोर्ट से संलिप्तता साबित नहीं हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को नहीं धमका सकता है कोई माफिया। ईरान का परमाणु समझौते पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में ट्रंप, व्हाइट हाउस में हुई अहम बैठक। पश्चिम एशिया संकट के बीच रूबी और इशाक डार की मुलाकात, शांति के लिए अमेरिका ने पाक के सामने रखी अब्राहम समझौते की शर्त। केन्या अदालत का बड़ा फैसला, यूएस के इबोला क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई रोक, जनता बोली हमारा देश कचरा पेटी नहीं। ट्रंप की बेटी टिफनी ने पति के साथ ताजमहल देखा, एयरपोर्ट से सीधे पहुंची डायना बेंच पर फोटो खिंचवाई, गाइड से सवाल किए। ट्रंप बोले ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा, हॉर्मुज में टोल भी नहीं लगेगा, समझौते पर जल्द फैसला लेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान का पलटवार, बोला हॉर्मुज पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा यूएस। ईरान के खिलाफ युद्ध में यूएई ने निभाई सीक्रेट भूमिका, रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा, सीज़फायर के बाद भी किए हमले। ड्रग्स तस्करी के शक में अमेरिका में नाव पर किया हमला, 3 लोगों की जान गई, सैन्य अभियान में हताहतों का आंकड़ा 200 के पार हुआ। ईरान ने ठुकराया ट्रंप का अनिवार्य अब्राहम समझौता, क्षेत्रीय शांति पर नया संकट, तेहरान अमेरिका के बीच बड़ी तल्खी। रूस ने आर्मेनिया को दी धमकी, कहा ईयू से बढ़ाया नजदीक, यहाँ तो झेलना होगा निलंबन, पुतिन ने दी यूक्रेन जैसी चेतावनी। ईरान से डील को लेकर दुविधा में फंसे ट्रंप, परमाणु और हॉर्मुज संकट पर टली बड़ी घोषणा, अंतिम फैसले का अभी भी इंतजार। अमेरिका की चीन को दो टूक पीठ, हेगसेट ने भारत को बताया ताकतवर देश, कहा कोई देश नहीं थोप सकता है अपना वर्चस्व। अमेरिका के वर्जीनिया में बस ने कई कारों को मारी टक्कर, 5 लोगों की जान गई, 44 लोग इसमें घायल हुए। ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, 80 की उम्र में भी सेहतमंद, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की दवाइयां ले रहे, डॉक्टर्स बोले प्रेसिडेंट पद के लिए बिल्कुल फिट हैं ये।